अध्याय 2 मैंने अपने पिता को गोद लिया है। आमतौर पर गोद लेने का तात्पर्य अभिभावक द्वारा अपनी देखभाल के लिए एक बच्चे को चुनने से है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि गोद लेने की परिभाषा में कहा गया है कि यह वास्तव में माता-पिता और बच्चों तक फैले रिश्तों और पहचानों को कानूनी रूप से मान्यता देने का कार्य था। वास्तव में ऐसा कोई कानून नहीं था जिसमें कहा गया हो कि गोद लेने का सारा काम माता-पिता को ही करना होगा। इसका मतलब यह था कि मेरे लिए अपने पिता को गोद लेना संभव था। चुनने का जीवन, चुने जाने का नहीं। सक्रिय जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। मेरे संतुष्ट आत्मा के विपरीत दुर्भाग्य से मंदिर में बाकी सभी लोग अराजकता में पड़ गए थे। खासकर बुजुर्ग काफी परेशान थे। यहाँ क्या चल रहा है? ये बेतुका है। ये कैसा है? मेरे द्वारा प्रभावी ढंग से छोड़े गए बम के कारण मैंने पोप और 12 बुजुर्गों के बीच एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। खैर, वे इसे एक बैठक कह सकते थे, लेकिन मेरी भागीदारी जबरदस्ती थी। मैंने थोड़ा हंसकर बर्फ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे न तो मुस्कुराए और न ही कुछ कहा। ये काम नहीं कर रहा था। माफ कीजिए, सेंट एल्डर डोमिनिक ने मुझे जटिल भाव से देखते हुए कहना शुरू किया, लेकिन जिस तरह से आपने अपने परिवार को चुना वह काफी अनोखा था। मैं जानता था कि ऐतिहासिक रूप से पोप और सीनेट ने आज की व्यवस्था स्थापित होने का कारण बताते हुए एक संत को अपने संरक्षण में रखने के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि बेतरतीब ढंग से चयन करना बहुत अधिक था, खासतौर पर तब जब हर चीज में धांधली हुई हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद पोप राफेल ने अपना मुंह खोला। सेंटेस, आप जिस परिवार के साथ रहना पसंद करेगी, उसे आपको दुनिया दिखानी होगी, आपको इसके बारे में सिखाना होगा और इससे आपकी रक्षा करनी होगी। यह एक अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण कार्य है। हम आपके निर्णय का सम्मान नहीं कर सकते, वे अनिवार्य रूप से मुझसे कह रहे थे। हालांकि मैं पहले से ही ऐसी किसी चीज की उम्मीद कर रहा था। उनके चेहरों पर भाव प्रसारित हो गए। वे और अधिक कहना चाहते थे। इस समय से मेरे कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मुस्कुराया जैसे कि मैं अनजान था। क्या हो रहा था? उन्होंने जारी रखा, मेरे बिना उनकी आवाजें कम करना और मुद्दे पर उत्साह के साथ चर्चा। मैं ऐसे निर्णय को स्वीकार नहीं कर सकता जो प्रक्रियाओं की अनदेखी करता हो। ऐसा लगता है कि संत अभी तक इस समारोह में भाग लेने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं हुए हैं। प्रक्रियाएं परिणाम जितनी ही महत्वपूर्ण हैं, फिर भी हम संत के बिना समारोह को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर हम समारोह को दोबारा शुरू से शुरू करेंगे तो कुछ गलत हो सकता है। मैंने उन्हें वैसे ही रहने दिया, फिर भी मुस्कुराते रहे। मेरे शांत होने का कारण यह था कि मैंने पहले से ही एक स्पष्टीकरण तैयार कर लिया था जिसका पोप और बुजुर्ग खंडन नहीं कर सकते थे। मुझे यकीन है कि वे चाहते थे कि मुझे एक ऐसे परिवार में गोद लिया जाए जो 3 महीने के भीतर एक बीमारी का अनुभव करने वाला था। हालांकि अगर मैं ईमानदार रहूं, तो उस परिवार के पास सही तौर पर सर्वोत्तम योग्यताएं थीं। हालांकि मैं एक शौकीन प्रशंसक के अलावा कौन था जिसने उपन्यास का हर एक शब्द पढ़ा था। मैं जानता हूं कि प्रिसिला, जिसे बाद में लूडिया नाम दिया गया, ने कैसे संघर्ष किया था, और अब जब बागडोर संभालने की बारी मेरी है तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैंने निराशा के उस रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया जिसका मुझसे वादा किया गया था। कभी नहीं, कोई बात नहीं किया। बड़े बूढ़े आपस में चुहलबाजी करते रहे। आज जो हुआ वह असामान्य है। इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। हमें इसे कैसे संभालना चाहिए? हालांकि वे निस्संदेह भ्रमित थे। पोप शांत रहे, जिसने, ईमानदारी से कहूं तो, मुझे बड़ों की तुलना में अधिक परेशान किया। मैंने उसकी ओर देखा और उसे मुस्कुराने की पेशकश की, लेकिन उसकी लोहे से ढकी अभिव्यक्ति में एक दरार भी नहीं आई। क्या वह पागल था? इस बीच बुजुर्गों ने अपनी प्रमुख चिंता पर चर्चा करना शुरू कर दिया। हमारा भेज रहा हूं। सम्राट मिल्टियट्स के लिए अनमोल संत। वह अंतिम उम्मीदवारों में से एक क्यों थे? उनका पूरा नाम मिल्टियट्स रेक्शाई रोशेल राहेल था। उसने उत्तर में राहेल पर शासन किया, जो एक ऐसा देश था जो तेजी से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा था। कम उम्र में उनके पास अभूतपूर्व उपलब्धियां थीं, जिनमें उत्तरी क्षेत्रों को एकीकृत करने वाली कई विजयों में विजय भी शामिल थी। हालांकि पवित्र साम्राज्य के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं थे। पवित्र साम्राज्य के कई लोगों का मानना था कि वह एक खलनायक शासक था,
जो बड़ों की वर्तमान नाराजगी में योगदान दे रहा था। बुजुर्गों में से एक ने कुछ दस्तावेजों की जांच की और पता लगाया कि मिल्टियड्स फाइनल में कैसे पहुंचे। वह हमारे उम्मीदवारों में से एक नहीं था, उन्होंने अंततः समझाया। उनकी उपस्थिति राहेल का एक अनुरोध था और हमें उनके साथ अपने रिश्ते को खराब होने से बचाने के लिए इसे स्वीकार करना पड़ा। आखिर आप उस व्यक्ति को कैसे चुनेंगे? कमरे में कोई भी मेरा निर्णय स्वीकार नहीं कर सका। बुजुर्ग इस बात को लेकर चिंतित थे कि मुझे अपना मन बदलने के लिए कैसे मनाया जाए। हालांकि मैं एक संत थी, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि मैं अभी भी एक छोटी बच्ची थी। मैं अपनी बहुमूल्य संत को उस बेशर्म आदमी के पास नहीं भेज सकता। जैसे ही बुजुर्गों का विरोध तेज हुआ, पोप राफेल ने अपना हाथ उठाया और सभी को शांत रहने का संकेत दिया। उसकी नीली आंखें बड़ों पर हावी हो गईं और अंततः मुझ पर आ टिकीं। संतेस, उसने पुकारा और मैंने स्वीकारोक्ति में मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? 13 जोड़ी आंखें मुझ पर टिकी। मैं उन सभी की निगाहों को महसूस करके और भी अधिक उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। मैंने अपना हाथ उठाते हुए, बाकियों की मुस्कुराहट का जवाब देते हुए, प्यार से हंसा। मैं करता हूँ। उन्होंने मुझे गर्मजोशी से देखा, मानो अपनी पोती को देख रहे हों। संतनी हमें क्या बताना चाहती है? ठीक है दादाजी, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही मैंने अनजान होने का बहाना करते हुए अपना सिर झुकाया तो कमरे का माहौल बदल गया। मैं समझ गया, हम एक कठिन विषय पर चर्चा कर रहे थे जिसे आप नहीं समझते थे, एक बुजुर्ग ने कहा। कृपया आराम से बोलें, दूसरे ने अनिवार्य रूप से पोप के शब्दों को दोहराते हुए जारी रखा। हम ध्यान से सुनेंगे। आपने उस आदमी को क्यों चुना? हर कोई इस बात पर अड़ा हुआ था कि मैं क्या कहूँगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं था। इंतजार कर रहा हूँ, आखिरकार इन लोगों को मनाने और उनके मोटे दिमागों से छुटकारा पाने का एक मौका। मैंने एक आवाज सुनी, मैंने कहना शुरू किया और उन्होंने एक साथ अपनी सांसें रोक लीं। जैसे ही पिताजी मंदिर में गए, मेरी दृष्टि तेज हो गई और एक गर्म आवाज ने मुझसे कहा, वही हैं। सच में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 6 साल के बच्चे के पास ऐसी अद्भुत शक्ति होने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण काम जो मुझे करना था वह किसी भी तरह अपने निर्णय को उचित ठहराना था, और यही था। हालांकि मुझे अतीत में कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ था। यह मेरे लिए लगभग 3 साल पहले हुआ था, जब बड़ी प्रशंसक दुर्घटना घटी थी। बड़े बूढ़े दंग रह गए। वह दूरदर्शिता, हाय भगवान! वे सभी एक ही समय में प्रार्थना करने लगे, कृपया हमें अपना गौरवशाली निर्णय दिखाएं और हम पर अपनी सच्ची रोशनी चमकाएं। मैंने भी उनके साथ प्रार्थना करने का निर्णय लिया। दयालु भगवान, मैंने सोचा, कृपया मेरे छोटे से झूठ को माफ कर दें। मैं सिर्फ अपने पसंदीदा चरित्र के साथ रहना चाहता था। इस दुनिया में केवल एक ही परिवार है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ, और वह आदमी ही एकमात्र व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है, मेरे पिताजी। मैं किसी और को अनुमति नहीं दूंगा। कोई भी मेरे शब्दों के विरुद्ध नहीं जा सकता। पवित्र साम्राज्य घटनाओं के इस मोड़ के कारण चकित होने वाला एकमात्र स्थान नहीं था। राहेल के युवा सम्राट मिल्टियड्स भी भ्रमित थे। एक जादुई उपकरण के माध्यम से बोलते हुए एक सुंदर युवक ने मुंह बना लिया। क्या आपको संत के पिता के रूप में चुना गया था, महामहिम? उसने पूछा। क्या वियोस साम्राज्य अब विनाश की राह पर चलेगा? अपना मुंह बंद करो, मिल्टियड्स ने अचिलियोस के कठोर सवाल पर भौहें चढ़ाते हुए कहा। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें उन सभी में सबसे अधिक क्रोधित होना चाहिए। ये कैसे हो गया? वह पिता बनने के लिए मंदिर नहीं गया था। तो आप गंभीर हैं। ये सच है। आप सिर्फ मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था चुप रहो। वाह, ये सचमुच दुनिया के विनाश का पूर्वाभास दे रहा होगा। अकिलियोस अपने मुंह को चलने से नहीं रोक पा रहा था और वह हर चीज में थोड़ा अतिरंजित हो रहा था, लेकिन चूंकि वे इस समय एक दूसरे के करीब भी नहीं थे, इसलिए मिल्टियड्स की रक्तपिपासा कुछ भी नहीं हो सकती थी। महामहिम, कृपया ईमानदार रहें। क्या आपने संत को धमकाया? मिल्टियड्स ने सीधे तौर पर उसकी उपेक्षा की। वैसे भी 1 सप्ताह के भीतर एक कमरा तैयार कर लो, उन्होंने उत्तर देने के स्थान पर कहा। वह 3 महीने तक रहेगी। माफ करें, क्या इसका मतलब यह है कि आप जल्द ही लौट रहे हैं? ये सही है, आप संत को ला रहे हैं? हाँ,
अकेलियोस को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मिल्टियड्स को कौन अस्वीकार कर सकता है। 3000 साल हो गए हैं जब से कोई संत अंतिम बार प्रकट हुए थे। ऐसा लगता है कि वियोस साम्राज्य अपने अंत पर है। अचिलियोस ने घबराहट से खुद से कहा, आप क्या करेंगे महाराज? क्या आप सचमुच उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे? अकेलियोस की आवाज में हल्की सी कांप थी। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि मिल्टियड्स शुद्ध था, लेकिन मिल्टियड्स के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। अचानक पीएफटी मिल्टियड्स के बदल से हंसी की बुरी तरह दबी हुई आवाज निकली। अपने सम्राट की अभिव्यक्ति को देखने के बाद संरक्षक शूरवीर कैलियन अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसके बारे में सर अकेलियोस, वह स्पष्ट रूप से खुश होकर शुरू हुआ। अकेलियोस ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। संत ने महामहिम को अपनी उंगली पर लपेटा हुआ है। अकेलियोस की आंखें उनकी जेबों से बाहर निकल आईं। उसके चेहरे पर ढेर सारे प्रश्न चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना अनुचित नहीं होगा। उसकी अभिव्यक्ति में आश्चर्य और अविश्वास को देखते हुए कोई भी बता सकता था कि वह संत को केवल ये देखने के लिए लाना चाहता था कि कैलियन सच कह रहा था या नहीं। सच कहूं तो जो हुआ था वह था। चुप रहो कैलियन, मिल्टियड्स ने ठंडे स्वर में कहा। कॉलियन ने तुरंत अपना मुंह बंद करने से पहले एक बार मिल्टियड्स पर नजर डाली। इंतजार, अकेलियोस जादुई स्क्रीन के पीछे से चिल्लाया। आप उसे ऐसे ही नहीं रोक सकते। कल क्या हुआ? फिर भी उसकी उत्कट जिज्ञासा के बावजूद अकेलियोस का गुस्सा खत्म होना ही था। मिल्टियड्स के कब्जे वाले कमरे के दरवाजे पर दस्तक से पूरा कमरा गूंज उठा। महामहिम, किसी ने पुकारा, संत महिला यहाँ हैं। कैलियन ने कॉल बंद कर दी। एक क्षण बाद उसने एक नौकरानी को झुकते हुए देखकर दरवाजा खोला। उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, लेकिन तभी उसके पीछे से एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। मिल्टियड्स को देखते ही वह मुस्कुरा दी। पापा, वह चिल्लाए, अपनी प्रारंभिक शर्मिंदगी दूर करके मिल्टियड्स की बाहों में भाग गई। मेरे दादाजी ने कहा था कि आप उन्हें देखने जा सकते हैं। केवल एक ही चीज जो अभी तक कायम थी, वह थी छोटी लड़की की उज्ज्वल मुस्कान, सम्राट के चेहरे पर जमी हुई अभिव्यक्ति और कमरे में फैली मृत शांति। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।